जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि उपलक्ष्य में हम आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की जो भी कथाएं लेकर आते हैं वह हम हमारे वैदिक शास्त्र और पुराणों से ही लेते हैं, जिसका श्रवण करने मात्र से भी हम अनेक पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। हमारे वैदिक शास्त्र में दर्शित कथाओं का श्रवण करने से धीरे धीरे ही सही, किंतु हम एक दिन अवश्य भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए हमारी महाशिवरात्रि कथा के अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के कथा अध्याय का आरंभ करते हैं। तो इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और हमारे द्वारा किया जा रहा वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो भी इस कथा सत्संग में हमारे साथ जुड़ना चाहता है उन्हें भी यह कथाएं शेयर करना, जिससे कि यह कथा सुनने का लाभ और पुण्यफल उन्हें भी प्राप्त हो सके। हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और सभी देवताओं की स्तुति सुनकर दक्ष को फिर से जीवन दान दिया। अब हमारी इस कथा में जब दक्ष कुमारी सती देवी अपने पिता के यज्ञ में विलीन हो गई तो भगवान महेश्वर अपनी पत्नी से विमुख होकर घोर तपस्या में बैठ गए। उन्होंने हरा शरीर धारण किया और भृंगु तथा नंदी के साथ हिमालय पर ही रहने लगे। उस समय नमुची के पुत्र तारकासुर ने अत्यंत कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अमरता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर कैसे हो सकते हो? इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर तारकासुर ने कहा, तो फिर मुझे अजय बना दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज आप अजय होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु एक चीज को छोड़कर आप हर जगह अजय रहेंगे। अब यह वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उस समय देवता राजा मुकुंद की सहायता लेकर तारकासुर से युद्ध कर रहे थे। राजा मुकुंद की शक्ति से ही देवता विजयी तो हुए, किंतु मन ही मन सोचने लगे कि इन दिनों तो हमें सदैव युद्ध में ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है, या भविष्य ही ऐसा है? यह सोचकर वह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, महाभाग आप दैत्यों से हमारी रक्षा करें। अब उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं तुम तुरंत ही मेरी बात मान लो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब भगवान शिव के यहाँ महाबली पुत्र का जन्म होगा तो वह तारकासुर का वध अवश्य करेगा। आपको किसी भी प्रकार से सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान शंकर का विवाह करवाने का प्रयास करना चाहिए। मेरा यह वचन व्यर्थ नहीं होगा। अब इस प्रकार दिव्यवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सभी बृहस्पति को साथ में लेकर पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनसे कहने लगे, महाभाग हिमालय आप सभी पर्वतों के स्वामी है। यक्ष और गंधर्व आपका सेवन करते हैं। हम आपसे निवेदन करने यहाँ आए हैं, हमारी बात को कृपा आप स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करने पर हिमालय हंसे और बोले, एक तो यह कि मैं अचल हूँ, हिल नहीं सकता। दूसरा यह कि मेरे पंख काट दिए गए हैं, इसीलिए मैं उड़ भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देवताओं यदि तारकासुर को मारने में मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शीघ्र ही बताएं आप किस प्रकार तारकासुर को मारना चाहते हैं। तब देवताओं ने वही सब कुछ कहा जो आकाशवाणी से सुना था। यह सुनकर हिमालय ने कहा, जब शिव के बुद्धिमान पुत्र द्वारा तारकासुर का वध होने वाला है तब देवताओं के सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आकाशवाणी की बात भी सत्य हो जाएगी। इसके लिए आपको विशेष प्रकार से प्रयास करना चाहिए। तब देवता बोले, गिरिराज आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शंकर के विवाह के लिए एक कन्या उत्पन्न कीजिए। तब हिमवान ने अपनी पत्नी से कहा, सुमुखी आपको एक उत्कृष्ट पुत्री उत्पन्न करनी चाहिए। यह सुनकर मैना हंस पड़ी और बोली, महामते मैंने आपकी बात सुन ली है, किंतु युवतियाँ शोक मनाने वाली महिलाएं होती है, इसीलिए इस बारे में अच्छी तरह सोचकर आप अपनी बुद्धि से जो हितकारक है वह मुझे बताए। अपनी पत्नी मैना की यह बात सुनकर परम बुद्धिशाली हिमवान ने दयालु वचन से कहा, देवी जिससे दूसरों की रक्षा होती है वह कार्य परोपकारी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। अब इस प्रकार रानी मैना ने अपने पति की प्रेरणा से बड़ी ही प्रसन्नता से कन्या को गर्भ में धारण किया और कुछ समय बाद मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरजा कहलाई। और जब सबको सुख देने वाली देवी प्रकट हुई तो देवताओं में हाहाकार मच गया। अप्सराएं नाचने लगी, सिद्ध गंधर्व चारण गायन गाने लगे, स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की और महासती गिरजा के जन्म से संपूर्ण त्रिलोक में प्रसन्नता व्याप्त हो गई।
जब महासती गिरजा का जन्म हुआ तो दैत्य भयभीत हो गए और देवता, महर्षि, सिद्ध और चारण अत्यंत प्रसन्न हुए। सती साध्वी गिरजा हिमालय गृह में दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। जब वह कल्याणी कन्या 8 वर्ष की हुई, उस समय महादेव जी हिमालय के कंधार में अत्यंत कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर वीरभद्र आदि पार्षद उपस्थित थे। अब एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या में लीन महादेव जी के चरणों के दर्शन के लिए ले गए। हिमालय ने देखा कि समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव तपस्या में लीन है और उनके नेत्र बंद थे। मस्तक पर जटा शोभित थी, जिसे चंद्रमा की कला विपूजित कर रही थी। वह वेदांत वेद परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर विराजित थे। दर्शन के अभिलाषी हिमवान ने शिव जी के चरणों पर अपना मस्तक झुकाया और मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय धैर्यवान और उत्कृष्ट थे, प्राणियों के आश्रय थे। वाणी के रहस्य को समझने वाले विद्वानों में उनका स्थान श्रेष्ठ था। उन्होंने संपूर्ण जगत के एकमात्र कल्याणकारी भगवान शिव से कहा, महादेव, आपकी कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। ईश्वर, मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन यहाँ आकर आपके दर्शन की आज्ञा दीजिए। अब यह सुनकर देवाधिदेव महादेव जी बोले, पर्वतराज, आप इस कन्या को घर पर छोड़कर ही प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए यहाँ आ सकते हैं, अन्यथा मेरे दर्शन नहीं होंगे। अब भगवान शिव के इस प्रकार वचन सुनकर हिमाचल ने सिर झुकाकर पुनः कहा, भगवान, क्या कारण है कि मैं इस कन्या के साथ यहाँ नहीं आ सकता? तब भगवान शंकर ने हंसते हुए उत्तर दिया कि यह कन्या सुंदर और मृदुभाषी है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस कन्या को मेरे समक्ष मत लाना। अब भगवान शंकर के ऐसे क्रूर वचन सुनकर गौरवर्ण पार्वती तपस्वी शिव से बोली, शंभो, आप तपस्वी हैं और घोर तपस्या कर रहे हैं। आप जैसे महात्मा के मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है वह केवल इसीलिए है कि यह तपस्या निर्विघ्न चलती रहे। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हो और यह सूक्ष्म प्रकृति क्या है? भगवान, आप इस विषय पर अच्छी तरह विचार करें। महादेव जी बोले, सुंदरी, मैं उत्तम तब से ही माया को नष्ट करता हूँ, प्रकृति से अलग होकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित रहता हूँ। इसीलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति से दूर रहना चाहिए। तब श्री पार्वती जी बोली, हे शंकर, आपने उत्तम वाणी के माध्यम से जो कुछ कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? मेरी यह बात सुनकर ही आपको तत्व के विषय में यथार्थ निर्णय लेना चाहिए। यह सारा संसार सदैव प्रकृति से बंधा हुआ है। प्रभु, वाणी द्वारा विवाद करने से क्या लाभ है? हे शंकर, आप जो कुछ भी सुनते, खाते और देखते हैं वह प्रकृति का ही कार्य है। आप प्रकृति से दूर जाकर इस हिमालय पर्वत पर तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप प्रकृति से पृथक नहीं है, क्या आप यह नहीं जानते? यदि आप प्रकृति से परे हो और आपकी बातें सत्य है तो आपको मुझसे कैसा भय? अब पार्वती जी की बातें सुनकर प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, हे साधु भाषिनी पार्वती, आप प्रतिदिन मेरी सेवा कर सकते हैं। अब प्रतिदिन पार्वती महादेव की दर्शन के लिए आने लगी। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना करते हुए पिता पुत्री का कुछ समय प्रसार हो गया। अब अत्यधिक समय बीतने पर देवताओं के मन में पार्वती जी के लिए बड़ी चिंता होने लगी। वह सोचने लगे कि महेश्वर और गिरिजा का विवाह कैसे होगा। तब उन्होंने कामदेव जी का आह्वान किया और जैसे ही कामदेव जी का आह्वान किया वे इंद्र के कार्य सिद्धि हेतु अपनी पत्नी रति और बसंत के साथ वहां देव सभा में इंद्र के समक्ष उपस्थित हो गए और गर्वयुक्त वचन से बोले, सचिपति, तुरंत आज्ञा करें, आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध कर सकता हूँ? मेरे स्मरण मात्र से ही कई तपस्वियों की मर्यादा भ्रष्ट हो जाती है। हे इंद्र, मेरे पराक्रम का ज्ञान शक्ति नंदन पराशर को भी है। इस प्रकार ये भृंगु आदि अनेक ऋषि भी मेरी शक्ति को जानते हैं। महान बल और पराक्रम क्रोध मेरे भाई है। हम दोनों ने संपूर्ण चराचर जगत को परास्त किया है। हमने सबको मोह सागर में डुबा रखा है। अब कामदेव के अहंकारपूर्ण वचन सुनकर इंद्र ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, हे वीरवर, आपने अतीत में जो कार्य किया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम सभी देवता आपसे पराजित हो गए हैं। हे मदन, आपने हमेशा हमें जिताया ही है। इस समय आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर को अपने मोह में बांध लीजिए। हे महामते, ऐसा कार्य करें जिससे भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से हो जाए।
अब देवताओं का यह प्रार्थना सुनकर समस्त जगत का मन मोहित करने वाले मदन अप्सराओं के साथ बड़े ही वेग से चल पड़े और हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ कामदेव रति और बसंत के साथ सभी तरह से सुशोभित दिखाई दे रहे थे। उनके मन में पिनाक्षणी भगवान शंकर को जीतने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। रंभा, उर्वशी, पुजिकस्थला, सुकेशी, मित्रकेशी, सुंदरी तिलोत्ता और उनके जैसी अन्य अप्सराएं कामदेव की सहायता के लिए वहां उपस्थित हो गई। अब उनके वहां आने से वहां का आकाश अचानक कोकिलाओं से भर गया और सभी प्रकार के सुगंधित फूलों की सुगंध वातावरण में फैलने लगी। सभी प्रकार के वृक्ष हरे भरे और फूल फल से समृद्ध दिखने लगे। और उसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदार के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर देखा। वे श्रेष्ठ आसन पर बैठकर तपस्या में लीन थे। उनकी जटा में गंगा जी विराजमान थी। चंद्रमा ने उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रखी थी। उनके श्री अंगों की कांति कपूर की भांति गौर थी। तपस्या में तत्पर होकर रुद्राक्ष की माला और माथे पर भस्म धारण किए हुए वे अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। और जब कामदेव ने वसंत के साथ मिलकर महादेव जी को अपने बाणों से घायल करना चाहा, तो उसी क्षण परम कल्याणी गिरिजा भी अपनी सखियों के साथ भगवान सदाशिव की आराधना करने आई। वे चंद्रमा की किरणों के समान अत्यंत सुंदर दिख रही थी। उन्होंने भगवान नीलकंठ के गले में धतूरे की फूलों की माला पहना दी और फिर सुंदर मुखारविंद से सुशोभित त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की शोभा निहारने लगी। अब उसी समय कामदेव ने वसंत की सहायता से भगवान महेश्वर को सम्मोहित करने वाले बाण से घायल कर दिया। तब भगवान शिव ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली और श्री पार्वती जी की ओर देखा, जो संपूर्ण मंगल का मंगल करने वाली एकमात्र देवी है। अब जैसे ही महादेव जी ने लोक पाविनी गिरजानंदिनी की ओर देखा, तो कामदेव जी ने उन्हें व्याकुल कर दिया और शिव जी पार्वती की ओर देखकर मोहित हो गए। वह पार्वती जी को देखकर मंत्रमुग्ध होने लगे। किंतु जब महादेव जी को अपनी स्थिति की अनुभूति हुई, तो भगवान शिव की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने मन में खेद व्यक्त करते हुए कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, निस्वार्थ हूँ, परंतु आज इस पार्वती को देखकर क्यों मोहित हो गया। मेरा यह अप्रिय कृत्य कहाँ से, किसने, किसके माध्यम से किया है। इस प्रकार सोचते हुए शिवजी चारों ओर देखने लगे। अब उस समय कामदेव जी हाथ में धनुष लेकर भगवान शंकर पर प्रहार करने के लिए तैयार होकर दक्षिण दिशा से प्रकट हुए। उसने धनुष खींचकर घेरे में रख लिया और पुनः शिवजी को बाण से छेदना चाहा, किंतु उस समय भगवान शिव की क्रोधपूर्ण दृष्टि उस पर पड़ी और भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसकी ओर देखा और महादेव की दृष्टि पड़ते ही कामदेव आग की लपटों में घिर गए और उसी समय जलकर भस्म हो गए। अब कामदेव को भस्म होता देख देवगण हाहाकार करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप देवताओं को वरदान देते हैं। हमने ही गिरजा कुमारी पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को यहाँ भेजा था। आपने व्यर्थ ही महान कामदेव को जला दिया। विश्व के एकमात्र कल्याणकारी भगवान शिव, आप अपने उत्तम तेज से देवताओं का कार्य संपन्न करें। हे शंभो, देवी पार्वती के गर्भ से आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र से हमारे सभी कार्य सिद्ध करना चाहिए। हे महादेव, तारकासुर ने हमें बहुत कष्ट दिया है। उसके आतंक से हमारी रक्षा करने के लिए इस कामदेव को जीवन दान दीजिए। आप पार्वती जी का जल ग्रहण करें। हे महाभाग, देवताओं का कार्य सिद्ध करने में अपना बल लगाए। आपने ही गजासुर से हमारी रक्षा की है। आपने ही कालकूट विष से भी हमारी रक्षा की है। हे भगवान, ये कामदेव देवताओं का कार्य सिद्ध करने ही यहाँ आया था। यह हमारे पक्ष में काम कर रहा था, इसीलिए आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान महेश्वर ने क्रोधपूर्वक देवताओं से कहा, हे देवताओं, आपको कामना रहित होना चाहिए। इंद्रादि देवताओं ने जब कामदेव का अनुकरण किया तो वे अपने ही सीमाओं से भ्रष्ट हो गए, दुखी हो गए और पतन से दूर भाग गए। इसीलिए मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को भस्म कर दिया है। आप सभी देवताओं, असुरों, ऋषियों तथा अन्य प्राणियों को अब निर्भय होकर तपस्या में मग्न होना चाहिए। आज मैंने सारे संसार को कर्महीन और क्रोधहीन कर दिया है। हे देवताओं, यह पाप कर्म ही दुख का मूल है। इसीलिए अब मैं कामदेव को फिर से जीवित नहीं करूँगा। आप समय की प्रतीक्षा करें। अब भगवान शिव के ऐसा कहने पर सभी ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, हे शंभो, आपने जो कुछ कहा वे हमारे लिए हितावह ही है, परंतु हे भगवान, हमें भी कुछ कहना है। इसे ध्यान से सुने। जिस प्रकार इस संसार की रचना हुई है, काम ही उसका आदर्श है। कर्म के बिना यह सृष्टि कैसे होगी? यह सृष्टि काममय है।
इस सभी से पर आप ही परमेश्वर निष्काम है। अब ऐसा कहकर मुनि, सिद्ध और चारण ने भगवान सदाशिव की स्तुति और पूजा की। तत्पश्चात भगवान शिव शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। अब कामदेव को भस्म करने के बाद शिवजी जब अंतर्ध्यान हो गए, तभी रति को रोते हुए देख पार्वती जी ने कहा, हे सखी, तुम शोक मत करो, मैं कामदेव को जीवनदान दिलवाऊंगी। देवी पार्वती के इस आश्वासन से प्रतिवता रति ने अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। तत्पश्चात पार्वती जी भी वहीं रहकर तपस्या करने लगी। उस समय माता पिता ने उन्हें बहुत रोका और कहा, हे पुत्री, तुम अभी छोटी हो, तुरंत घर जाओ, तुम प्रायश्चित के लिए योग्य नहीं हो। तब पार्वती जी ने कहा, हे माता पिता, मैं घर नहीं आऊंगी, आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा भगवान शंकर को पुनः यहीं बुलाऊंगी और उनसे विवाह करूंगी। इतना कहकर मनस्विनी पार्वती एक चित्त होकर घोर तपस्या से भगवान शिव की आराधना करने लगी। उस समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना, सुधा और कई अन्य सखियां गिरजा कुमारी की सेवा करने लगी। वहां भगवान रुद्र ने काम दहन किया था, वहां एक वेदी बनाई और पार्वती जी उसी पर विराजित हो गई। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और मात्र हरी पत्तियां खाकर तपस्या करने लगी। अब कुछ समय पश्चात उन्होंने हरी पत्तियां भी छोड़ दी और सूखे पत्ते पर रहने लगी। कुछ समय बाद जब उन्होंने सूखे पत्ते का भी त्याग कर दिया तो वे अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर सूखी पत्तियों को छोड़कर कुछ दिनों तक पानी पर ही रही, फिर पानी भी छोड़ दिया और वायु पर जीवन जीने लगी। अब इस प्रकार सती साध्वी गिरजा दीर्घ काल तक तपस्या करती रही। पार्वती जी भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में अत्यंत भक्तिभाव रखकर घोर तपस्या द्वारा आराधना करती रही। और जब पार्वती जी की उस घोर तपस्या से संपूर्ण जगत त्राही त्राही करने लगा, तब देवता और असुर मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब देवताओं ने बोला, हे भगवान, आपने ही इस उत्तम संसार की रचना की है, आप ही हमारी रक्षा करने योग्य है। अब देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया और इस प्रकार चिंतन करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वती जी की तपस्या से प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई है। यह जानकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही क्षीर सागर पर आए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अत्यंत सुंदर सैया पर योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु विराजमान है। लक्ष्मी देवी निरंतर उनके दोनों चरणारविंदों की सेवा कर रही थी। गरुड़ जी सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़े थे। श्री, कांति, तुष्टि, वृत्ति और दया जैसी देवियां भी भगवान की सेवा में संलग्न थी। 9 शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु अपने पार्षदों से घिरे हुए थे। अब सभी देवता भगवान विष्णु के समीप गए और प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, हे महाविष्णु, हम पार्वती जी के उग्र तपस्या से जल रहे हैं और संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें प्रभु। तब शेषनाग की सैया पर बैठे हुए परमेश्वर श्री हरि बोले, हे देवताओं, आज आप सभी के साथ मैं परमेश्वर महादेव जी के पास आता हूँ। आइए हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे पार्वती जी से विवाह करने के लिए तैयार हो। भगवान शिव पुराण पुरुष है, सर्व के अधीश्वर है, वही परम परमात्मा है। इस समय वह तपस्या में लीन है। हम सभी मिलकर उनकी शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार सभी देवता भगवान विष्णु के साथ महादेव जी को प्रार्थना करने के लिए महादेव जी के पास गए। और अब आज की कथा को हम यहीं आराम देते हैं और इस कथा के अगले अध्याय के साथ हम फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।